हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोबोमोटो में। आप देख सकते हैं हमारे पास अपनी एस्प्रेसो इस समय अवेलेबल है, जिसको मैं अब 10,000 किलोमीटर चला चुका हूं और इसमें मैंने तीनों सर्विस जो फ्री सर्विस होती है वो एक्सपीरियंस कर ली है। अगर बात करें यहाँ पे इस गाड़ी की, तो मैं इसको अलग अलग रोड कंडीशन में ड्राइव किया हूँ और अभी तक कितने टियर एंड वेयर मुझे इसमें मिले हैं, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट कार थी तो काफ़ी कुछ यहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह भी मुझे मिले हैं। और जनरली इसके लिए जो प्लान करते हैं वो उनकी ये पहली ही कार होती है, तो इसलिए वो भी देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या कुछ आप इसमें एक्सपीरियंस करेंगे अगर आप इस परचेज़ को एज अ फर्स्ट कार परचेज़ करते हैं या सेकेंडरी कार या फिर अपने प्राइमरी कार के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। और ऑब्वियसली हमारी एक प्राइमरी कार भी है और बेस्ट पार्ट ये है कि ये मोबोमोटो की अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, तो आई थिंक यू शुड अप्रिशिएट दैट एज वेल, क्योंकि आपको प्रॉपर एक सिंगल हैंड ड्राइविंग रिव्यू यहाँ पे मिलने वाला है, वो भी हमारा खुद का। तो स्टार्ट करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू से और देखते हैं कहाँ कुछ यहाँ पे स्क्रैचेस मिले हैं। तो सबसे पहले आप अगर इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे मुझे एक स्क्रैच मिला है जो अभी रिसेंटली मुझे मिला है, इवन आई एम नॉट अवेयर। आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक का पार्ट है और इस पर पेंट भी प्लास्टिक पेंट है, तो बहुत ईजिली स्क्रैचेस मिल जाते हैं। अगर इस साइड बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी रिसेंटली मुझे एक स्क्रैच रिसीव हुआ है, हम अवेयर भी नहीं हैं कब ये लगा। ऑब्वियसली कुछ बच्चे हैं, कुछ मोहल्ले में ऐसे होते हैं जो कहीं भी कुछ भी ऐसे स्क्रैचेस आपको दे सकते हैं, तो आपको थोड़ा इसका ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें स्क्रैचेस बहुत इजीली मिलते हैं। अगर हम बोनेट की बात करें तो यहाँ पे ये मेटल का बना हुआ है और इस मेटल में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये डेंट है ये मुझे ऑलरेडी पहले से मिला हुआ था जब मैं गाड़ी परचेज़ किया, बट उसके बाद मैंने इसको ध्यान दिया। और अगर हम इस साइड बात करें अब, तो यहाँ पे छोटे मोटे स्क्रैचेस मिले हैं, लेकिन ये एक बड़ा डेंट मिला है जिसमें पेंट पूरी तरह से यहाँ पे उखड़ चुका है, क्योंकि एक मेटल से ये स्क्रैच मिला था और कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क में मुझे ये स्क्रैच गाड़ी पे मिला हुआ था। इस साइड अगर और बात करें तो कोई मेजर स्क्रैचेस देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली धीरे धीरे आपकी ड्राइविंग हैबिट और गाड़ी की समझ बढ़ती जाती है तो स्क्रैचेस कम मिलते हैं। स्टार्टिंग में जब आप नई नई गाड़ी लेते हैं तो स्क्रैचेस मिलते हैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है और ज़्यादातर लोग के साथ ऐसा ही होता है। अगर यहाँ पीछे बात करें तो पीछे मुझे कोई भी स्क्रैच नहीं मिला हुआ है। आप पीछे के साइड देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा क्लीन है, बिल्कुल लाइक अ न्यू, और यहाँ कोई भी मेजर डेंट मुझे नहीं मिला हुआ है। राइट साइड में जैसे ही आप मूव करेंगे तो स्क्रैचेस की भरमार हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बड़ा डेंट है, यहाँ पे एक बड़ा स्क्रैच है, और मैं इसको कैसे सही कराऊंगा मैं उसका भी आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि इतना पर्टिकुलर स्क्रैच में आपको कितना कॉस्ट करता है ये डेंट रिपेयर करने में, तो उसका भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि कितना खर्चा आता है अगर आप इसको रिपेयर के लिए जाते हैं या बॉडी शॉप लेके जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कुछ स्क्रैचेस यहाँ नीचे भी मिले हुए हैं, तो वो इतने मतलब कंसीडर में नहीं आते हैं क्योंकि बहुत नीचे हैं और वहाँ पे इजीली स्क्रैचेस आते हैं। अगर हम बात करें ORBM की, तो ये जो ORBM है इसका कलर डल नहीं हुआ है, जैसा ब्लैक था वैसा ब्लैक बना हुआ है। तो ये कुछ था इसका ओवरऑल फिज़िकल ओवरव्यू, यानी इस 7 महीने के टाइम में और इस 10,000 किलोमीटर में मुझे कुछ मेजर इशू नहीं लगा इस पर्टिकुलर गाड़ी के साथ। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर बैठ करके इसको चला करके बताते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारा इस एस्प्रेसो के साथ इन 7 महीने के टाइम में और इस 10,000 किलोमीटर में। सो फ्रेंड्स, हम अभी आ चुके हैं अपनी गाड़ी के अंदर। आप देख सकते हैं एज एन एक्सेसरी मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सेसरी लगवाई है, और अगर हम इसको ऑन करके आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका किलोमीटर जो 10,830 किलोमीटर मैं इसको पूरा कर लिया हूँ अब तक। तो एक बेहतर आपको रिव्यू मिल पाएगा क्योंकि एक अच्छा खासा किलोमीटर मैंने इस गाड़ी के साथ बिता लिया है। और इसको अगर हम स्टार्ट करें तो स्टार्ट करने में मुझे मतलब इसके जो इश्यूज़ कुछ भी नहीं लगे हैं। बिगिनिंग में जैसे ये स्टार्ट होता था एक नई गाड़ी जैसे स्टार्ट होती है बिल्कुल वैसे ही, ना कोई डिले है ना कुछ, और जो CNG पे शिफ्टिंग है उसका भी टाइम बिल्कुल आइडियल है। अब आप देख सकते हैं अभी ये शिफ्ट हो चुका है CNG पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों गेज आपको मिलता है CNG और पेट्रोल का, और इसमें लगभग मिक्स्ड हमने इसको ड्राइव किया है क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऐसी जगह पे अवेलेबल होते हैं जहाँ पे आपको CNG नहीं मिल पाती है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसकी ड्राइविंग से। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोलेंगे अगर आप गाड़ी चलाना स्टार्ट करते हैं उससे पहले सीट बेल्ट पहनना बहुत ज़रूरी है। अब इसको हम फर्स्ट गियर में लेकर के अभी स्टार्ट कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि पिकअप कैसा है, मतलब आपको बहुत ईजिली
जो आपको फर्स्ट गियर से एक्सपेक्टेशन होती है कि 30 स्पीड वो विद इन 3-4 सेकेंड गेन कर ले, तो वो चीज़ ये दे देती है इवन CNG इंजन। तो कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है। बहुत एडवेंचरस चीज़ें हम नहीं करना है उस चीज़ में, ये शायद आपको उतना सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। आप देख सकते हैं अभी हम इसको लगभग 50 किलोमीटर की स्पीड में एंड 4th गियर में चल रहे हैं। नाउ आई हैव शिफ्टेड फाइनल 5th गियर और अब हम इसको 65 के स्पीड में अभी लेके चल रहे हैं। ओवरऑल मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जब आपको ये गाड़ी बिल्कुल सेटिस्फाई कर देगी, यानी आपकी एक्सपेक्टेशन गाड़ी से अगर गाड़ी के में कैपेसिटी से मैच करेगी तभी आप सेटिस्फाई होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी क्या एक्सपेक्टेशन थी इस गाड़ी को परचेज़ करने से पहले? फर्स्ट ऑफ ऑल रनिंग कॉस्ट मुझे कम चाहिए था, तो आई चोज़ 1 लीटर CNG इंजन। दूसरी बात कि CNG लगवाने में बाहर से काफ़ी डर लग रहा था, तो आई चोज़ फैक्ट्री फिटेड CNG VXI मॉडल। तीसरी बात कि मैं एडवेंचरस ड्राइविंग नहीं करता हूँ, सिंपल ड्राइविंग हैबिट है और मैं इससे काफ़ी अवेयर था क्योंकि 1.2 लीटर से मैंने सीखा बलिनो से, मैं इसको काफ़ी दिन चलाया, लगभग 3 से 4 साल, मतलब रेगुलर ड्राइविंग में नहीं था। बट वहाँ से हमने इस पे शिफ्ट किया, मुझे कोई इशू नहीं हुआ क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन गाड़ी से कुछ ऐसी ही थी। किस कंडीशन में आपको ये गाड़ी बिल्कुल प्लान नहीं करना चाहिए? अगर आप बहुत ही एडवेंचरस ड्राइविंग करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप 100 की स्पीड में चलते हो। इसका ये भी मतलब होता है कि बहुत जल्दी आपको पिकअप चाहिए, बहुत जल्दी आप ओवरटेक करना, आगे बढ़ना, ये सब चीज़ें अगर आप यंग जो होते हैं और यंग ड्राइविंग बिहेवियर भी होता है तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं बनी है। उसके लिए आप फिर 1.2 लीटर से ऊपर का ही इंजन आपके काम आ सकता है। बट क्योंकि जैसा मैंने इससे एक्सपेक्ट किया था एज अ प्रोफेशनल, मुझे ये पूरी तरह से सेटिस्फाई करी जस्ट बिकॉज कि मैं इसको 85 अबव लेके नहीं जाता हूँ और ये गाड़ी उस कंडीशन में काफ़ी बेहतर परफॉर्म करती है। 80 के अबव इसमें जो एक इशू मुझे फेस होता है, थोड़ा सा बॉडी रोल और NVH लेवल बढ़ जाता है। तो अगर हम बात करें कि अगर इस कंडीशन में ही आपकी यही रिक्वायरमेंट है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। और एक चीज़ ये भी है कि अगर आप इसी कंडीशन में इसी के राइवल्स लाइक क्विड या फिर कोई और गाड़ी प्लान करते हो तो उसमें आपको पहली बात CNG ऑप्शन नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात, अगर इसी के अपने वैगनार पे आप शिफ्ट करते हो तो थोड़ा सा यंग लुक नहीं मिल पाएगा, जो मुझे थोड़ा सा उसका लुक वाइज मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। और दूसरी बात कि उसका वेट और उसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा और बल्कि हो जाता है और इंजन फिर वही आपको 1.0 ही मिलता है। तो उस कंडीशन में भी वो इंजन के साथ गाड़ी का जो वेट बैलेंसिंग वो थोड़ा सा और डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये भी मैंने कंसिडर किया कि कम वेट और थोड़ा सा मतलब कम साइज़ की गाड़ी लें और इंजन थोड़ा उसके हिसाब से बराबर हो जाए, तो बैलेंसिंग काफ़ी अच्छी रहती है। और वो मैंने जो प्लान किया था वो पूरी तरह से डिलीवर कर रही, क्योंकि काफ़ी ऐसा टाइम हुआ जब मैंने वैगनार भी चलाई 1.0 में और मुझे जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है इस गाड़ी का उससे बेहतर लगा। थोड़ा सा जो इशू है कि उसकी बैलेंसिंग अबव 80 थोड़ी है, बेटर है इससे। बट ये जब 80 अबव जाते हो तो आपको थोड़ा सा इसमें जो बॉडी रोल है वो देखने को मिलता है। अब आई डोंट नो व्हाई, बट ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि उससे जितना रुपए इसमें कम चार्ज करती है ये गाड़ी, उस प्राइस पॉइंट पे एक बेहतर ऑप्शन है और कोई बहुत मेजर इशू नहीं लगेगा। अगर आप इसके वैगनार की जगह आप इसको चूज़ कर लेते हो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आपके मतलब हैप्पीनेस में, सेटिस्फैक्शन में कोई कमी होगी। तो ये इवन आपके कुछ पैसे भी बच जाएंगे। बट यही है अगेन कि आपकी ड्राइविंग जो हैबिट्स हैं, जो आपकी डिमांड है गाड़ी से, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो ऐसी ही होनी चाहिए जैसा हमने एक्सप्लेन किया, और इस वजह से मैं इस गाड़ी से सेटिस्फाइड हूँ। कमिंग टू द पॉइंट ऑफ सर्विस, तो पहली सर्विस में मुझे इस गाड़ी में लगभग 600 के अप्रॉक्स उन्होंने डिमांड किया था, जो बाद में नेगोशिएट करके 450 रुपीज़ में मुझे मिल गया था। उसमें मुझे कुछ गुडीज़ दिए थे, लाइक इसमें कुछ स्प्रे करने के लिए उन्होंने दिया था, जो इंजन में हिंज होते हैं वहाँ पे स्प्रे करने के लिए, शैम्पू वगैरह कुछ दिया था जो वॉशर में आई मीन वाइपर में डालने के लिए, तो वो सब का उन्होंने, और एसी फिल्टर, ये चीज़ें उन्होंने बोली थी। बट नेगोशिएट करके 450 में मिला था। सेकेंड सर्विस में मैं काफ़ी अवेयर था और मुझे मालूम था कि इसमें कुछ नहीं करना होता है, इंजन के साथ भी कुछ ज़्यादा होता नहीं है, तो मैं अवेयर था, इसलिए मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें मुझे ऑफ़र कर रहे थे, बट मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो दैट वाज 0 रुपीज़ सर्विस, सेकेंड सर्विस। थर्ड सर्विस में इंजन ऑयल वगैरह चेंज होता है, जो कि 1000 समथिंग उन्होंने इंजन ऑयल का बोला था, और बाकी जो चीज़ें और एक्सेसरी लगाया उन्होंने, कुछ हिंज वगैरह में कुछ टाइटनिंग करना। तो ओवरऑल मुझे
वो सर्विस कॉस्ट करी 1450, जो कि उन्होंने बताया था 3500, जिसको मैंने नेगोशिएट किया क्योंकि मुझे अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग ये सब के लिए बोल रहे थे। वो मैंने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप अवेयर कस्टमर हैं, आपको पता है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको थर्ड सर्विस में करानी हैं, तो आप इसी तरह से सर्विस कॉस्ट भी आपकी कम हो जाती है। और एज अवेयर कस्टमर मैंने इस 7 महीने के टाइम में 10,000 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद, 3 सर्विस लेने के बाद, मैंने इस गाड़ी पे टोटल 1500 थर्ड सर्विस, 400 समथिंग फर्स्ट सर्विस, तो ओवरऑल लगभग 2000 रुपये मैंने तीनों सर्विस में दिए हैं, जो फ्री सर्विसेज मैंने अवेल की हैं। तो आई थिंक सर्विस वाइज भी बहुत इशू नहीं है। लगभग 7-8 महीने गाड़ी को चला लिए हैं और एक स्मॉल गंच ऑफ मनी मैंने इसके सर्विस पे इन्वेस्ट करा है। ऑब्वियसली फ्यूल में मैं काफ़ी सेव कर रहा हूँ क्योंकि एवरेज इज़ वेरी नाइस। हम इसको लगभग हर ड्राइविंग रोड कंडीशन में ड्राइव किए हैं और किसी भी कीमत पे मुझे ये CNG में 25-24 से कम एवरेज नहीं दिया है। हाईवे पे 30 आराम से 30 का एवरेज मुझे मिलता है और बहुत ज़्यादा मैंने इसको हाईवे पे भी ड्राइव किया है। तो ओवरटेकिंग में या पावर लैग ऐसा कोई इशू मैंने इसके साथ उस कंडीशन में भी फेस नहीं किया है। तो आई होप फ्रेंड, ये एक ओवरऑल जो एक खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ रिव्यू आपको मिल रहा है 10,000 का, ये एक अच्छी बात है। और बीइंग अवेयर कस्टमर, बीइंग अवेयर यूज़र, मैं आपको एक बेहतर रिव्यू दे पा रहा हूँ इस पर्टिकुलर एस्प्रेसो का, जो कि MoboMoto की खुद की प्रॉपर्टी है। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया है तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कर दीजिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। बाय बाय टिल देन। थैंक यू।